नमस्कार दोस्तों। गरीबी के जंगल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक के बनने तक के एक संघर्ष भरे सफ़र की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम निहाल सिंह और 2024 के चुनाव की चुनावी बिगुल बज चुके हैं। हम आपको इस वीडियो में कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानियों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी को आज एक बड़े स्तर पर ले आकर खड़ा कर रखा है। तो हम आपको बताते जा रहे हैं, ये कहानी है आज़ाद भारत के में जन्मे भारत के पहले पीएम नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शख्सियत एक अहम बड़े पर्दे पर है, वही उनकी संघर्षों की कहानियाँ भी और भी अलग है। जी हाँ, आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही एक गरीब परिवार में जन्मे थे। वो बताया जाता है कि आज़ाद भारत में नेहरू और इंदिरा जी के बाद सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही माने जाते हैं। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कहानी को लेकर आ रहे हैं। एक चाय वाले के रूप में शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी। दिन था 17 सितंबर 1950 और गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। और प्रधानमंत्री एक बड़े ही दिलचस्प किस्म के स्वभाव के माने जाते थे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 8 से आरएसएस में शाखा मर जाने लगे। और एक बड़ी चीज़ कही जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी वडनगर के ही स्टेशन पर चाय की एक स्टॉल लगाया करते थे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदी काफ़ी अच्छी शुरू से ही हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इससे हिंदी सीखने में उन्हें समस्या नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री कक्षा 8 से ही अपने हिंदी के टीचर चंद्रकांत दत्ते से प्रभावित होकर आरएसएस ज्वाइन करते हैं। प्रधानमंत्री की अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो 13 साल में उनकी शादी तय हुई थी। कहा जाता है कि 17 साल तक आते आते प्रधानमंत्री की शादी करवा दी गई थी। प्रधानमंत्री कुछ वर्षों बाद ही हालांकि गृहस्थ को त्याग करके एक अहम जिम्मेदारियां निकाले आगे बढ़ चलते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइब्रेरी के साथ साथ एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का मूल सपना भारतीय सेना में ज्वाइन करने का था, लेकिन गरीबी से तंग परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री सेना में तो नहीं जा सके। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार को लेकर प्रधानमंत्री काफ़ी आहत हुए थे और मोदी को देश के प्रति एक प्रेम और भी बढ़ता हुआ नजर आया था। कहानियाँ कुछ अनसुनी हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री धीरे धीरे नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखा से जुड़ते हुए एक बड़े राजनीतिक कर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता के रूप में आगे आते हैं। गुजरात में बात करें तो नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और अक्टूबर 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। नरेंद्र मोदी शुरू से ही राष्ट्र प्रेम और स्वामी विवेकानंद के अनुयायी होने के कारण एक सहज और सरल स्वभाव के राजनेता माने जाते हैं। प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों से देश की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर अभी तक जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी छवि को लेकर आज भी बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी पर काफ़ी सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से नकारा और प्रधानमंत्री इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के 2014 से लेकर लगातार सत्ता पर काबिज देश में है। जिस तरीके से अब चुनाव पास हैं तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दमखम पर एक बार फिर 400 पार का नारा देकर सामने खड़ी है। लेकिन एक बड़ी तस्वीर है कि नरेंद्र मोदी एक
ऐसा राजनेता जो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर को बदल कर रख दिया। गुजरात के विकास पर मॉडल पर केंद्र में आई मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश की तस्वीर बदल कर रख दी, देश की हालात बदल कर रख दिए। लेकिन अब चुनाव करीब हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी के दमखम पर और पिछले 10 वर्षों के काम पर फिर से मोदी की गारंटी और मोदी सरकार के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यूँ कहें तो चुनाव लड़ने जा रही है। चुनावी मैदान में तमाम चुनौतियों के साथ साथ बीजेपी नरेंद्र मोदी के इस अनुभव को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वभाव और सरल से बीजेपी को शायद आज देश की या एक बड़ी लोक राजनीतिक दल के रूप में उभरती हुई पार्टी हुई। हालांकि चुनाव करीब हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार देश के लोगों के बीच में जाते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि कुछ बचपन में अपने स्कूल के पास के तालाब से मगरमच्छ के बच्चे को घर लेकर आए थे, जिसे माँ के कहने पर उसे पुनः तालाब में छोड़कर आना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना से प्रेम काफ़ी करते हैं। कहा जाता है कि केंद्र 2013 में केदारनाथ की आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन कांग्रेस की सरकार से केदारनाथ में मदद की बात कही थी। उसके बाद प्रधानमंत्री काफ़ी आहत हुए थे। कांग्रेस की सरकार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हुए केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। अब चुनाव करीब है तो नरेंद्र मोदी लगातार 26 मई 2014 की उस तारीख से देश की सत्ता पर काबिज हैं। अब चुनाव क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।